और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने सपा पर निशाना और सपा विधायकों के आचरण की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सपा विधायकों के बेवजह हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। रजनी तिवारी से खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। आप भी सुनिए। मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे साथ में हैं। आज तीसरा दिन विधानसभा सत्र का है। लगातार विपक्ष का हंगामा जिस तरीके से है, जो सदन है उसमें लगातार व्यवधान डाल रहा है। देखिए, इन लोगों की सोच ही नहीं है कि सदन चले, वहाँ पे मुद्दे रखे जाएं, प्रदेश में किस तरीके से कार्य आगे बढ़ सके, किस तरीके से विकास कार्यों को गति दी जाए। तो ये लोग इसीलिए चाहते ही नहीं है, इनकी इच्छा ही नहीं है। कभी इन लोगों ने विकास में रुचि नहीं दिखाई। और जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है और लगातार विकास के कार्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर कार्यों में गति मिल रही है। तो लेकिन ये लोग व्यवधान हमेशा से डालते रहे और यही इनकी सोच है, इसीलिए सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आप सब देख रहे हैं किस तरीके से कल वहां पे सदन अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन इन लोगों ने उसमें व्यवधान डाल दिया, चलने नहीं दिया। आज भी सुबह से क्वेश्चन आवर है, उसको नहीं चलने दे रहे हैं। और इसी तरीके से इन लोगों की जो सोच है, उसी के कारण ये लोग सदन पूरी तरीके से व्यवधान डाल करके स्थगित करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सदन चले, हमारी चीजें सबके सामने पहुंचे और यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आकर के आप अपनी चीजों को रखिए, हम अपनी चीजों को रखिए और अपने कामों को करवाइए। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की सोच है, इन लोगों की नीतियां हैं, उसी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। आज विधायी कार्य होने थे, कल अनुपूरक बजट पर बहस और चर्चा होना है। क्या लगता है कि इस तरीके से माहौल अगर सदन का रहेगा तो जनता की बात रखी जा पाएगी? वही तो बता रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, तैयारी से आते हैं। अनुपूरक बजट आया है विकास कार्यों को गति देने के लिए। और लेकिन ये लोग जिस तरीके से इन लोगों की हमेशा से सोच रही है, नीतियां रही हैं, उसी के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं। और इसी के कारण से जनता ने इनको किनारे कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कभी भी विकास कार्यों को करने का काम ही नहीं दिया। इनके समय में देखिए कि किस तरीके से कर रहे थे, बस से लोगों को परेशान करना, लोगों की जगह कब्जाना। तो यही सब इनकी सोच है। विकास कार्यों से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। और विकास कार्य ना हो पाए, किस तरीके से अड़ंगेबाजी लगाएं, जनता को परेशान किया जाए, बस यही सोच है इनकी। मंदिर, बिजली, किसानों के मुद्दे पर बहस करना चाहते तो करो ना, सदन तो चलने दो। अभी क्वेश्चन आवर है, तुमने क्वेश्चन रखो। तो उसमें तुम क्वेश्चन ही नहीं रख रहे हो, तो क्वेश्चन आवर से भाग रहे हो। भाई, अगर लगाते हो तो क्वेश्चन लगाओ, जवाब लो। लेकिन इन लोगों को तो कुछ नहीं करना। इन लोगों के पास कोई क्वेश्चन है ही नहीं लगाने के लिए। इनको लग रहा है कि अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो सरकार जवाब देगी, प्रदेश में सामने जनता के सामने चीजें आएंगी। तो विपक्ष की यही सोच है कि किस तरीके से व्यवधान कर दिया जाए, लोगों के बीच में सरकार की चीजें ना आ पाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य ना मिल पाए। इसी सोच के कारण ये लोग व्यवधान कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि अगर विपक्ष के पास कोई सवाल हो तो सदन में रख सकता है। ये कहना मंत्री रजनी तिवारी का है, क्योंकि अगर विपक्ष कोई सवाल करेगा तो सरकार भी उसको जवाब देने के लिए बाध्य होगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ रूम सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।